अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुहादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा की आईडी मौजूद है। किसी भी किस्म की वीडियो की लिंक आपने हमें सेंड करनी हो तो आप सेंड कर दिया करें। इंस्टा की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज की हमारी वीडियो है, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और जिसके शवाहिद आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितनी दूर होगा? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक। 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। हमें जानने फोन करना तो जरा आपको, गायब ना हो जाए। टाइगर भी घूम रहा है, अकेले नहीं रहना। 6 लोगों को ले जाते अभी तक। हाँ, 6 की 7 हो गए। और 7 हो गए। आपके लिए हम रुक गए रास्ते में पार्टनर। फतेहपुर से अंदर घुसेंगे जिस रोड में, जंगल वाली, हम रास्ते में वेट कर रहे हैं आपका। उनके पास। हाँ, और हमारी कितनी रोड में हमने डामर कर दिया है इसमें? 10 में कर दिया। टोटल लेंथ क्या है? 32। छोटी गाड़ी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी जाती है। तो अब पार्टनर, दिस इज द स्टेटस। ये थार्स हैं और इसमें बैठ के जाना है। ठीक है, ऊपर ये दोनों भी चल रहे हैं साथ में। मिसाल तो आगे बैठिए। ये PWD की सड़क खत्म हो चुकी है। हाँ, ये हमारे यहाँ ग्राम सभा है नाइसेला ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा आपका ये लगा। नैनीताल जब मैं एक बार आया था, किसी के घर के बाहर बैठा था, खेत में सर वो सामने जहाँ अदरक लगे थे, वो सामने बैठे थे। उसका बेल का बैठा था ना। हाँ जी, जलेबी भी खाई थी। हाँ सर, जो रामलीला चलती थी ना, जलेबी खाई थी। प्रधान जी कौन है यहाँ के? आप जब लोग यहाँ से नैनीताल आएंगे तो रेस्टोरेंट तो चलेगा ही चलेगा। तो आपने इसमें कोई वीरचंद गढ़वाली वगैरह से लोन लिया? लेना चाहिए था आप लोग। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। वैसे भी ये रोड तो फिर आगे जाके गुलजार हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर है सर, यही समस्या हमारी, आप में ही समस्या है। नेटवर्क टावर लगवाने के संबंध में सर हम काफी बार कई लोगों के पास जा चुके हैं सर, हर जगह से निराशा ही यहाँ करेंगे। कितने पॉपुलेशन लिखा गया? कर रहा हूँ और मैं वालों को बुलवाएंगे, हम और DIG साहब मिलके। कितना वो लिखा है, कितने लोग हैं पॉपुलेशन? सर यहाँ करीब 4,000। टूरिस्ट भी यहाँ से ले जाएंगे ना, तो आपदा के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए ही। टूरिस्ट भी यहाँ से जाएंगे। सर पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है सर। आप लोगों के यहाँ जो जल जीवन मिशन है, उसमें भी तो सर्वे हुआ होगा। सर खाली कनेक्शन में ना, कनेक्शन बड़ा आज मैंने जल जीवन मिशन की बैठक रखी 4 बजे। उसमें मैं सबसे पहले पूर्णागिरी का फोर्स वापस। तो जब हम BM थे तब नहीं था ये, तो यहाँ से नहीं जा सकते बट इसलिए पैदल आया था मैं। सर आए वहाँ पर बदूनी नहीं जुड़ा इससे। क्या करना है बताइए? इसमें ये जुड़ जाए तो अच्छा है और ये बन जाए हेडी को बदूनी से जोड़ना है। जी कर दे संस्था मंडी परिषद। जी। और ये 4 ग्राम सभा का एक यहाँ पर आप प्राइमरी स्कूल पर जब रामला में आए थे तो वहाँ पर एक टॉप जगह है, वो जमीन मैं देने को भी राजी हूँ। वहाँ पर लग जाए 4 ग्राम सभा का, ओके होगा टावर जी। और मैं और ये कर लीजिएगा सर, फिर मिलूंगा सर मैं नैनीताल। इनका दूसरा पुल जो इन्होंने बना दिया है, ये उसी गदेरे पे होगा यार। ये भी नीचे वाला गदेरा होगा, उसी पे होगा ना ये गदेरा ही दूसरा होगा। ये देखो कार्य प्रारंभ 10/5/19/5 को खत्म हुआ। फतेहपुर से बेल मोटर नहीं कटी है यार, ये तो मुझे लगता है कच्ची है ये। इसमें पार्ट 2 का काम ही नहीं हुआ है। बिछा नहीं है। हाँ, पार्ट 2 का काम नहीं है, स्टेज 1 के काम। स्टेज 1 का कार्य
अभी आपके बीच बीच में कच्चे पोर्शन क्यों आ रहे हैं? सर वो सब डैमेज हुए सिस्टम में आपका है ना। ये स्लाइड है मतलब? हाँ सर, वो बनाया पूरा था। हाँ सर, वो इतने बड़े ढेरे लगे। इसकी थिकनेस भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है। कितनी थिकनेस है? 20 है सर। 20 mm। हाँ सर। मतलब नीचे सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे जीएसबी होगा सर 15 वो सेंटीमीटर जीएसबी का। थिकनेस कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। उसके ऊपर G2 7.5 सेंटीमीटर। 22.5। फिर उसके ऊपर फिर 7.5 सेंटीमीटर का G3। ओके 30 हो 20 गया। है हमका सर वो। 30 नहीं हो गया सब कुछ जोड़ देंगे तो? 15 15 7 30 हो गया था। 30 32 mm है इसकी। 32 हो गया। 32 mm थिकनेस है इसकी सर टोटल मिला के कहीं खुलवा देंगे सर आप कहेंगे तो। होगा नहीं आपके पास कोर कटर वगैरह? सर हद कट होगा होगा कोर कटर? अभी यहाँ पे अभी तो नहीं है सर। लैब सर हमारा लैब कंपलसरी है सर यहाँ पे। चलो ठीक है सर अरे ये भी बड़ा सुंदर गाँव आ गया भाई। एक बार ये है निर्माणाधीन पुल। अभी तो गाड़ी निकलेगी कैसे? गाड़ी कैसे जाएगी? नीचे से बना। चलिए अभी रुकना है, पहले रोकने पहले पुल की तस्वीर देखी। यहाँ पे टीएमएसवाई से है। आप लोग किस पोस्ट पे हैं? यही हैं। बताओ भाई ये पुल का कब है शुरू? उसमें रिवेटिंग चल रहा है सर अभी। ये रिवेटिंग चल रही है। हाँ, तो कोई बात कंप्रेसर में दिक्कत डेट ऑफ स्टार्ट क्या थी इसकी? बताइए भाई एक्शन साहब, इसका डेट ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ फिनिश क्या है? ये जो ये ब्रिजेस आए हैं लगातार एक ही नाले पे पड़ रहे हैं क्या? अलग अलग नाले हैं। तो बताइए इसका डेट ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ फिनिश, कितने आदमी लगेंगे, कब खत्म होगा? सर हम रिवेटिंग कर रहे हैं। वेटिंग का भी बताओ ना, फिर बताओ ना इसका। एक तो जो नीचे वाला है फाउंडेशन, वो तो अपार्टमेंट तो बने गए। अपार्टमेंट एक ये बना है, दूसरा वो बना है। दोनों अपार्टमेंट कंप्लीट हैं। गिरना मत गिरना मत। हाँ बहुत नजदीक मिल जाओ। अब जो आप रिवेटिंग कर रहे हैं, पहले बोल्ट का सर बनाते हैं। रिवेट लगाते हैं। कहाँ है रिवेट? रिवेट कहाँ लगे? लगे साइड से लग रहे हैं। बड़ा इसका स्पैन पिछले दो वालों से ज्यादा 36 सब बराबर है। ये 36 गर्म करते हैं, पूरा गर्म कर देते हैं और उसमें डालते हैं और दोनों ओर से दूसरी ओर से हीटिंग करते हैं। भाई कहाँ लगाते हो? उस साइड से देखो। उस तरफ से दिखेगा जब क्रॉस करेंगे। अब बताओ ना इसका डेट ऑफ अवार्ड डेट ऑफ फिनिश कुछ तो बताओ। इसका कॉस्ट क्या है, कीमत कितनी है, खत्म कब करोगे, शुरू कब हुआ था, ये तो देखने आए हैं। तभी तो आपकी डेडलाइन तय करेंगे भाई। सर ये हमारा जो बीच का हिस्सा था, ये 17-10 बीच से पहले पुल का बताओ। उसी में शामिल उसी ये सड़क भी उसी ठेकेदार के पास है। जी, जी, जी। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? अधिकारी कहाँ गया? आप उनके बिहाफ पे हैं? मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सर वो आगे चल के भेजो। उनको चर्च भेज दिया, ठीक है। अभी तो ये तक नहीं उनके प्रतिनिधि हैं। जी जी जी। तो वर्क कितने का, कॉस्ट बताओ पुल और सड़क की। ये 8 करोड़ का 8 करोड़ का है। 8 करोड़ में पुल कितने का है और सड़क कितने की है? 4 करोड़ के 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ की सड़क है। नहीं 2 करोड़ सर 4 करोड़। अच्छा 4 करोड़ के 2 पुल हैं, लेकिन जो बीच में हम कच्ची सड़क में आए हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्टर यही हैं। 4 करोड़ का उसको क्यों नहीं पक्का कर डालते? सर उसको कहीं भी बचेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर सर वो। पक्का करने का था दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं तो वो क्यों नहीं कर डालता उसको? ये अब स्टार्ट करेगा तो वो स्टार्ट करेगा। उसका तो मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ यार। सर इसमें कॉलेज वगैरह बनने हैं। हाँ। और उसमें क्या हमारा ये कॉजवे का काम भी नहीं शुरू हुआ? सर उसमें बीच में कॉलेज बनेगा। हमारा क्या ओमास में जब फाइनल होता है, स्टेज का फाइनल होता है, तो स्टेज सेकंड वाला काम शुरू होगा ना। क्या डिस्प्यूट रहता है ना। स्टेज 1 तो फाइनल हो ही गया है। अभी कटिंग में तो स्टेज 1 को कहते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है सर काम। कटिंग ओवर हो गई ना। सर कटिंग ओवर हो गई, बस जो सीढ़ी वर्क क्रॉस ड्रेनेज वगैरह जो बनेंगे भाई पानी को। फिर सर नहीं तो चलो तो क्रॉस ड्रेनेज वाला बता दो। उस पे तो काम होता हुआ नहीं दिख रहा था। क्रॉस ड्रेनेज पे कहीं हो रहा था पार्टनर कहीं काम? आजकल थोड़ी लेवल चली गई सर। तो आप सही बात बताओ ना कि काम नहीं हो रहा है। अभी सर नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है और क्रॉस ड्रेनेज की वजह से हम पार्ट 2 नहीं कर पा रहे हैं। नहीं वो सर हमारा पहले क्या हुआ, स्टेज फर्स्ट पूरा होगा उसको ओमास में। हाँ सर की बात करो, क्योंकि स्टेज 1 पूरा नहीं है इसलिए हम 2 नहीं कर पा रहे हैं। तो हम स्टेज 1 कब पूरा करेंगे और स्टेज 1 में बचता क्या क्या ये बताओ ना। सीडी वर्क बच्चे सर हमारे और कितना टाइम हाउ मच टाइम विल इट टेक? 30 जून तक ही होगा सर। 30 जून तक आपके वो काम कर देंगे, ठीक है। कर देंगे। 30 जून तक स्टेज 1 खत्म हो जाएगा, फिर 2 कब शुरू होगा? आपने आज बुलाया था उसको पहले में काम करने के लिए। हम उसे किलोमीटर आओ ना फिर यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं हम यहाँ सर पे। किलोमीटर देंगे उसको सर। बताओ स्टेज 2 की डेट ऑफ स्टार्ट। स्टेज 2 का दे रखा होगा ना मुझे। हाँ सर उसको डेट रहेगा। हमने से कहा कि 2 किलोमीटर से हम यहाँ आए सर। यहाँ पे ऑलमोस्ट सीडी वर्क पूरा हो चुका है। कब करेगा फिर शुरू? डेट ऑफ स्टार्ट क्या है उनका? उनका सर 12 महीने में डेट ऑफ स्टार्ट हो चुकी है। जी जी हो चुकी है। काम शुरू नहीं हुआ कंपल्सरी था ना हमारे क्यों हमारा पैसा खत्म दिसंबर के बाद से अभी कुछ नहीं करा उसने शुरू। कब करेगा बताओ?
30 डेज के अंदर हमने इसको पूरा करवाना ठीक है 30 डेज का तो और ये कब शुरू करेंगे स्टेज 2 वाले जो हैं हमारे दूसरे ठेकेदार उनका क्या माना जाए? 30 जून के उनके बात होती है उनके सन आए हैं। जी बात हुई, मेरी बात हुई। आपने उनको क्या डायरेक्शन दिया? हमने कहा शुरू करें सर, वो काम शुरू कर सकते हैं हमने सर। जिस टाइम आपदा आई किस तारीख से करेंगे फिर शुरू? फिर आपको बाद में बड़ा अच्छा मानसून का फिर हो जाएगा, फिर मानसून में नहीं कर पाएंगे। दिस द राइट टाइम। सर मैंने उनसे बोला है कि आप पीछे से काम चालू कर दो, बिल्कुल बोला हुआ है उनसे। वो कह रहे हैं कि ये पूरा हो जाए तब हम काम शुरू करते हैं। कौन सा पूरा हो जाए? मतलब ये स्टेज पूरा हो जाए। तो जो आप क्रॉस ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, जी क्या बनना है? एक तो बगल वाली नाली बननी है और क्या बनना है? नहीं सर, वो कलवर्ट्स बनना है। रोड से क्रॉस। कितने कलवर्ट्स बनने हैं इस प्लेस में? कितने शुरू के 2 किलोमीटर तो हम दे सकते हैं सर, उसे कोई दिक्कत हाँ 2 किलोमीटर 2 में कलवर्ट्स बन चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कितने कलवर्ट्स बनने हैं? हमारे 99 है सर, हमारे अभी 65 में 99 टोटल है हमारे। 65 में हमारा काम चल रहा है। अच्छा। तो इन एनी केस आप तो ये स्टेज 1 के काम्स 1 महीने में खत्म करिए। बिल्कुल। आपने कहा है 2 किलोमीटर के जो स्ट्रेच इसमें कलवर्ट्स बन चुके हैं वो ठेकेदार काम शुरू कर देगा। कब से माने हफ्ते भर में कर लेगा? अब ये बता रहे कि मई अभी बात कर एक हफ्ते में कटवाइए उनसे। इसके ऊपर आप इसका बताओ। इसके बाद स्लैब डलेगा, इसके ऊपर रिवेटिंग हो जाएगी। इसके बाद एक स्लैब डलेगा, रिवेटिंग होगी। तो हम इसकी डेडलाइन नहीं बताया करो ना अभी, बार-बार थोड़ी 95 मई तक हम इसको पूरा चालू 25 मई तक गाड़ी चलेगी। बिल्कुल। पहले में दूसरे ब्रिज पे भी काम हो रहा है। ठीक है, अब वहाँ तक जाएंगे ना, नीचे जाएंगे ना, गाड़ी जाती है। गाड़ी हम वहाँ तक पैदल पहुँचते हैं। तो ये काम यहाँ से कितनी दूर होगा चर्च? सर यहाँ सर 2 किलोमीटर ठीक है, 2 किलोमीटर। किसके कैचमेंट है ये? कैचमेंट किस नाले के हैं ये? चोर का गधेरा। चोर का गधेरा। इससे पहले वाले नल पे कौन सा गधेरा था? वो आपका क्या कहते हैं, जुगानी का गधेरा। जुगानी गधेरा। ये लोकल नाम है, यहाँ पर रहने चाहिए। लेकिन ये बोर्ड लगा दो ना इधर, लगवाने चाहिए। लगवा दो। आपदा ये लगवा दो, पता लगाते हैं कौन सा वाला बोल। देखो चूनी का गधेरा सर सही। और लोकल से तो पहुँचते हैं पहले चूनी का गधेरा। लेकिन ये सारे के सारे जो नदी नाले किसके कैचमेंट है? बड़ा कैचमेंट किसका है? किसमें जाते हैं सारे के सारे? नीचे कहीं होता होगा। ये निहाल में जाते हैं या भाखड़ा में जाते हैं? भाखड़ा के हैं ये। अच्छा, ये प्रोटेक्शन के लिए बना है। यहाँ से नाला आता है, वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो वहाँ को ये पूरी की पूरी सड़क की कॉस्ट कितनी है? सब मिला दें पूरे सारे के सारे सब मिला दो 25 करोड़ और लेंथ 32। ये भी बता दो इनिशियल डेट ऑफ स्टार्ट क्या थी जब बना था, जब शुरू हुआ था स्टेज 1? योजना किस वर्ष की है? सैंक्शन का बोल अभी आना में स्टेज में सैंक्शन हुआ सर। पहली स्टेज का बताओ। पहले उसमें सर 12 वाली थी। 12 की आपने सही बोला। और उनको यही बोलेंगे ना 10 साल की सड़क बन। और ये हमने क्या सारे कामों की डेडलाइन क्या तय करी हम लोगों ने? सर इसको छोड़ सब मिला के सब मिला के भी तो बताना पड़ेगा ना। अक्टूबर होगी प्रेस के लिए। अक्टूबर क्या 30 अक्टूबर तक सीसी होगा जब टेम्परेचर मिल जाएगा अक्टूबर के बाद। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये पहले क्यों नहीं होंगे? सर नहीं, उसका जो टेम्परेचर के दौरान क्यों नहीं होंगे? अभी तो टेम्परेचर मिल रहा है ना। अब सर इसका GSB होगी सर। कहाँ है GSB का मटीरियल? सर होगी ना GSB होगी, G2 होगी, GSB होगी। ये भी वही ठेकेदार है। दूसरा हाँ, वो दूसरा ठेकेदार। इसमें हो रखी है आप इसको इस तरह से पूछे स्टेज 2 कितने किलोमीटर में बचा हुआ है? स्टेज 2 10 किलोमीटर में बचा। 10 में बचा है ना, तो 10 में से उसने कुछ भी नहीं कर रखा है। ये बना तो है कलवर्ट। नहीं ये सब कई बार कहीं है सर, ये कहीं है। 85 में काम तो यहाँ वो कर सकता था ना GSB। यहाँ GSB हो सकती है ना, मतलब ये क्या ये ठेकेदार आपके और भी कोई काम कर रहे हैं? नहीं हमारा नहीं सर कोई काम कर रहा है। पहली बार पहली यार मेरे को नहीं लगता कि सीरियस है काम करने में। बार हुआ ना कि पहले ऐसा था नहीं, पहले व्हाट आई एम सेइंग तो उसके काम करने में एक तो होता है काम ना करना, एक होता है काम करने के कम से कम लक्षण दिखाना। ये तो लक्षण भी नहीं दिखा रहा ना। पहले ये बांधना है ना, बाना गाँव बांधना है ना, बाना। तो हर मिला दो रहेगा। How are you? ड्राइवर से कैसे? How are you? You look after this place? ये पहली बार Great. This is 1935 no? 1935 का। हेलो जो ये सेंट माइकल्स चर्च है ना, इसका नाम आप प्राइमरी स्कूल में नहीं आप पढ़ाती हैं मैम यहाँ पे? क्या नाम है आपका? ऋतु वर्मा जी। मैम प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो एक था। ओके, तो आप हल्द्वानी से आती जाती हैं, फिर आप हल्द्वानी से आती जाती हैं, आप भवानी से आती जाती हैं।
आती जाती नहीं हूँ सर, रूम ले रखा आप यहीं रह रही हैं? जी क्योंकि जी, रोज साढ़े नहीं जा 8 पाएंगी। साल हो गए हैं सड़क अच्छी बन जाएगी तो आ जा पाएंगे आप। सर, तब भी भवानी से काफी हो जाएगा फिर भीमताल इसका देखो अभी यहाँ पर ये जो लिखा है टेम्पलम आर्च माइकली इटालियन लैंग्वेज। बहुत पीसफुल है। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता है? चर्च की हिस्ट्री के बारे में? Italian fathers. Italian fathers had built it. Yeah, built it. They were staying here. They used to stay They here. used to stay here. Then after that, they were given to the local places. Okay. Then they went back to their places. Built by Italian fathers. Italian fathers. Yeah. सेंट माइकल चर्च बाना। 12 क्या है? ये 12 गांव है इसके अंदर। 12। अच्छा, मतलब आप लोग का भी जुरिस्डिक्शन उसके हिसाब से होता जी, हाँ, इसका- होगा? चर्च का जुरिस्डिक्शन। हाँ, ऐसा। चर्च के जुरिस्डिक्शन 12 गांव हैं। I'll ask them. So that pipeline is supposed to come from which place to which place? निगाली फाटक से आना है। निहाली पटक से कहाँ तक आना है? बाना तक। पूरे गांव की समस्या है। पूरे गांव की समस्या है। गांव की तो बाना में मैम फिर अभी पानी नहीं है? पानी नहीं है। वाटर 4 days। जैसे आपके स्कूल में पानी है? स्कूल में भी मिशन का ही है, मतलब वो अपना मतलब अपना आप कह रहे हैं personal सरकारी नहीं है। योजना यहाँ पे Personal, नहीं है? हाँ, सरकारी योजना आप कह रहे हैं कि स्कूल का कनेक्शन नहीं है, जी जी जी, लेकिन गांव में ऐसा सच हाँ भी स्कीम नहीं है कोई? नहीं नहीं सर उसकी स्कीम पैसा भी आया है उसका, अच्छा था मगर इसमें काम भी यहाँ पे रखा है उसका पैसा सारा ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जी जी जी, ठेकेदार से काम करवाना है। क्या नेटवर्क की भी समस्या इतनी मैम, नेटवर्क तो आप सही कह रही हैं। नेटवर्क तो क्या समस्या का होगा ही नहीं। नेटवर्क तो एयरटेल तो बंद ही है। एयरटेल पूरा बंद रहता है सर। वी विल ट्राई टू हैव अ टावर हियर मैम। मैं तो यहाँ रहती हूँ, अपने आई बच्चे नो, वही तो बहुत रहते अच्छी हैं, बात है, आप छोटे- मेहनत कर रही हैं। 7 ही बच्चे स्कूल में, लेकिन जी जी जी, नहीं अभी 9 भी थे जो पास आउट होते कम है जाते ना, हैं बटन 5th में। कहाँ जाते हैं? आपका 5वीं तक है? जी और 1 to 5 ये सरकारी वही मैं जाना था ना, सरकारी स्कूल जो 5वीं के बच्चे कहाँ जाते हैं? जूलीफोर्ड मिशन में चले जाते हैं। इसके आसपास कोई स्कूल नहीं है? नहीं, 4 किलोमीटर में तो नाइसला जूलीफोर्ड है। मिशन भी नाइसला तो बहुत पैदल जूलीफोर्ड मिशन भी तो बहुत दूर है फिर। हाँ वो अच्छा, आपने टाई अप करा रखा है? ऐसा टाई अप है कि वो हॉस्टल में चले जाते हैं? अच्छा, तो अभी जो हमारा विलेज है उसमें आर देयर क्रिश्चियन फैमिली स्टेइंग देयर? ओके, लॉट ऑफ क्रिश्चियन फैमिलीज आर देयर। आई सी, 40 families। ओके। ये रोड का आने से सब चटक हो गई है। हाँ, ऑनलाइन तो हो ही नहीं पाया होगा यार। ऑनलाइन हो नहीं पाया। So yes, they wasted space. चलो, we'll see what can be done for the connectivity here. वाटर प्रॉब्लम होता सर, प्रॉब्लम। वाटर का भी मैं दिखवाता हूँ। बैठ जाते हैं ना पार्टनर? चलो आठ गदेरा। इसका भी बताओ, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ फिनिश। सर ये 17/10 को हुआ था 2020 में। 17/10/2020 में अवार्ड हुआ। 16/10 में कोरोना 2021 में 16/10/21 में खत्म हुआ था। काफी डिले हो गया है। सर 7 महीने, हमारे 5 महीने तो मैं सर फॉरेस्ट केस में ही नहीं हो पाया क्लियर। इसका भी फॉरेस्ट केस था? इसी का फॉरेस्ट का सर तुम मैं इस पुल का सब क्लियरेंस वगैरह कब हो गया? ये सर अब हमारा ठेकेदार ये है, हमारा ठेकेदार आ जाइए, आ जाइए। उनके ठेकेदार के पुत्र हैं इधर। ठेकेदार के पुत्र हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जवाब देंगे ना जब लेकिन नहीं, फिर अभी नहीं, अभी मुझे बताइए एक अपार्टमेंट ये कब बना? पूरा कंप्लीट है सर, ये कंप्लीट है। और दूसरा अपार्टमेंट कब पूरा हो जाएगा? सर मैं लास्ट में हो जाएगा। मई में अपार्टमेंट खत्म होगा। तो ब्रिज भैया कब बनेगा? उसके बाद फिर इलेक्शन हो सर अपना। इलेक्शन का मई में हो जाएगा। इलेक्शन का मटेरियल कहाँ पे है? सर वो रखा हुआ है। चलो आओ देखते हैं। ये एरिया ऐसा है कि चेहरा पहुंचे सर यहाँ का। अच्छा, बारिश काफी है। बहुत बारिश है सर। कहीं बारिश हल्द्वानी में हो या ना हो, यहाँ होती है और डैमेज सर गदेरे का पानी ना? ठंडा हो गया। हाँ यार, अच्छा पानी। लेकिन जो आपका दूसरा ठेकेदार है जिसको स्टेज 2 करना है, वो भी आया उसका मोबिलाइजेशन तो 0 है। तो आप लोगों ने टेंडर्स ले तो लिए हैं, लेकिन मटेरियल कहाँ है? काम भी शुरू नहीं हुआ है।
सर मैं एक्चुअल में मैंने साइड का 3 या 4 बार दौरा कर लिया था इस साइड में। तो मेरे को स्टार्टिंग में सर फर्स्ट में आया था मैं, तो उस टाइम पे तो बारिश का हुआ था, तो उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। तो छोड़ दो पास्ट का, अभी आप कब शुरू करोगे बताओ खाली। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग शुरू? अभी सर स्टार्ट तो कर दूंगा, फिर सर फिर पुल के आगे फिर उसके बाद और स्टॉप लगाना पड़ेगा सर वहाँ पर को। क्या लगाना? काम रुकना नहीं चाहिए सर, एक बार अगर स्टार्ट कर दे तो। ये 1.5 किलोमीटर में सर हमारा फर्स्ट काम रुकना नहीं चाहिए, इसका क्या ये मतलब है कि काम शुरू ही ना किया जाए? ना सर TNT और मशीनरी के लिए। फिर जैसे इनको कितना किलोमीटर में काम करना है? 10 किलोमीटर। 10 में कच्चे में आया सर। तो हमने तो जब हम एक सीमेंट तक पत्थर तक कुछ नहीं लाएंगे तो कैसे शुरू करेंगे? शुरू कैसे होगा? ये काम तो शुरू ही नहीं होगा। और वैसे भी नेगेटिव शुरू हो रहा है सर ये, क्योंकि हम ये नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? तो आप 1.5 किलोमीटर शुरू कर दो, करके दिखा 1.5 किलोमीटर, फिर हमसे कहना कि नहीं हुआ कर तुम्हारा काम। अब तुरंत शुरू हो रहा है, हम आपको टाल देंगे, हमारी जिम्मेवारी है। इस हिसाब से हम कमिट करो अभी। नहीं, इसमें कमिट क्या करना है फिर? तो जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हम किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, या हम पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। सरकार का पैसा है, काम करना है करिए, नहीं करना है अन्य ठेकेदार करेंगे, पर आप पब्लिक तो सफर नहीं करनी चाहिए ना। तो आपने क्या सोचा है कि अगर नहीं शुरू करेंगे तो अगली कार्रवाई लगेगी सर? पेनल्टी लगेगी? नहीं तो अभी तक तो डाल देनी चाहिए थी आपको पेनल्टी। आपने कितनी डाली पेनल्टी वैसे आपने? अभी तक पेमेंट ही नहीं हुआ तो पेनल्टी क्या है? अरे वही तो तकनीक नहीं, आपके प्रोविजंस क्या क्या है जरा मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं तो 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद क्या मिलेगा हमें? 1 वीक में क्या मिलेगा? आप GSB का मटेरियल लाओगे ना, तो 1 हफ्ते के बाद मुझे क्या दिखेगा? वो मेरा मतलब है मटेरियल आता है 1 हफ्ते के बाद GSB होती हुई दिखेगी ना। ठीक है, फोटोग्राफ्स दे दीजिएगा मैं 1 हफ्ते के बाद GSB का। नहीं हो तो चलो ये भी बता दीजिए, नहीं होगा तो आप क्या करेंगे एज पर योर एग्रीमेंट? कार्रवाई भी बताते जाइए ना साथ साथ, क्या क्या कार्रवाई मुझे समझाइए ना। कार्रवाई मुझे नहीं पता, पेनल्टीज लगेंगी फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। नहीं जैसे मान लो 1 हफ्ते के बाद शुरू नहीं किया तो क्या होगा अगला? बताओ ना फिर। तो वार्निंग लेटर इशू होगा। एक वार्निंग लेटर इशू कर दिया मान लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज नहीं किया उन्होंने, उसके बाद इसमें LD लगेगी फिर, क्योंकि एकदम वो भी नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि अभी देखो टाइम इनका मतलब लिक्विड टाइम में लगेगा, लगाया जाएगा। हाँ आप कह रहे हैं अभी बॉन्ड पीरियड में है ये, अभी बॉन्ड पीरियड के अंदर है ना बॉन्ड सर, पीरियड कब खत्म होना है? ये सितंबर में ना। तो जो इनकी रफ्तार है क्या सितंबर तक ये खत्म होते हुए दिख रहा है आपको? उस दिशा में जा रहा है। स्टार्ट डेट कब है? स्टार्टिंग 12 से। तो उस दिशा में ये सितंबर तक खत्म होने की दिशा में तो नहीं जा रहा है ना ये। मोबिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा ऐसा नहीं है क्या? सब है सर, पैसा आप एडवांस पेमेंट भी तो करते होंगे? 30% ये मांगे हम दे देंगे। अगर जब मांगेंगे तो बैंक गारंटी का केस मिलेगा। बैंक गारंटी का केस मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पैसे की दिक्कत है ना हमारे वहाँ। तो बताओ आप किस तारीख से काम शुरू होता हो? देखिएगा 1 वीक नहीं, 1 वीक में क्या 1 वीक में क्या करोगे? बात एक ये है हफ्ते के ना। बाद क्या दिखेगा? मैं मशीनरी अपने लेबर वगैरह सब यहाँ पहुँचा के GSB से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसी दिखाई देगी। 1 हफ्ते के बाद GSB शुरू कर दीजिए फिर आप लोग। कहाँ है मटेरियल पुल वाला? पुल वाले की क्या डेडलाइन बताइए अपने खत्म होने की? ये तो हमारा इसी में लगा सर, टाइम भी लगेगा ना, क्योंकि सर 14 मीटर हाइट है सर इसकी, मतलब अरे बताओ ना आप लोग, क्यों इतना कंफ्यूजन जवाब देते हो मुझे? खत्म करने का डेट पूछ रहा हूँ, इधर उधर करते रहते हो। सीधे बताइए डेट एंड डेट ऑफ फिनिश, गाड़ी जाने की डेट। जून लास्ट गाड़ी जाने की डेट खत्म। तर्क वर्क मत किया करो। इसको बता, इसके ऊपर नहीं जाएगा जून, वो बता दो। ये सारा मटेरियल है पुल का? जी सारा। सर हमने हम ये ऐसा फूटा फूटा रहता है? पहले असेंबल होता है पहले वहाँ साइड वर्कशॉप में, जहाँ वर्कशॉप में होता है वहाँ हम लोग चेक करते हैं। सारा फिटिंग एकदम। हाँ सही है। फिर वहाँ से हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, फिर डिसअसेंबल करते जी हैं। जी जी फिर यहाँ आता है। तो इसका मतलब तो जब ये पार्ट्स आते होंगे तो इन पार्ट्स में नंबर भी लिखा होगा। नंबर लिखा है, सेल का सर्टिफिकेट है, सेल से बना है तो स्टील की क्वालिटी अच्छी है, ये मतलब हो गया। ठीक, हर हफ्ते फोटो भेजते रहिए, हर हफ्ते की फोटो भेजिए मुझे। एक हफ्ते में एक बार भेजिए। कहाँ से वहाँ पे वहाँ चलना पड़ेगा? हाँ सर, रिवेटिंग चल रही है आपके सर। वो एक तरफ से हैमर होता है उसमें, और उसे पूरा हम गर्म कर लेते हैं पूरा रिवेट। क्या वाइब्रेटरी हैमर तो नहीं होता? हाँ कंप्रेसर कंप्रेसर है। पत्थर का कोयला है ना सर, हाँ उसके बाद सर बोल खोल कर देखिए, कोयले में गर्म हो रहा है? पत्थर का कोयला है, गिर जाएंगे तो नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। हाँ गर्म कोयले में क्या करते हैं? मैंने इस नट को गर्म कर पुरानी टेक्नोलॉजी है ना,
गरम लाल हो गया, फिर लाल करके इसमें उसने पकड़ा, फिर इसको पानी में डुबाया, पानी में डुबाया, कार्बन। अब रिवेटिंग इसको कहते हैं। दूसरे साइड से भी गोल थोड़ी है। अच्छा ये पता चली नई टेक्नोलॉजी है रिवेटिंग की। अब तो वेल्डिंग करते हैं लोग। इधर आ जाओ, पहले थोड़ी देर बंद करा दो उसको, टाइमलाइन बंद कर दे भाई। इधर अब चलो इसको टाइमलाइन बताओ, ये क्या है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा? जो आप लोग फोन नहीं करते सर वही 30 जून को साइज एक साथ ये भी 30 जून खत्म होगा। ये एक साथ ही खत्म होंगे। दोनों बोल 30 जून। सर ये तो पहले हो जाएगा। नहीं हमारा एक तो अबटमेंट वाला एक पुल वाला था, 2 रिवेट वाले थे। हाँ, सर। ठीक है, रिवेटिंग इसका पहले 30 खत्म हो गया। जून, दूसरा अबटमेंट का भी 30 जून। हाँ, जी, जी। और एक और रिवेट था नीचे जो। जी जी उसका एक साथ कर दिया। तीनों का 30 जून। पहले नहीं काम चलेगा। ये सर पहले हो जाएंगे। ये तो पहले रोड नहीं कर पाएंगे बस। समझ गया। ये तो मई में ही खत्म हो जाएंगे हाँ। ये दोनों तो। ठीक है, डन 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 डन। अच्छा हाथी कहाँ तक आए थे? 10 हाथी आए थे। हाथी तो ऊपर किसने देखे 10 हाथी? हमने देखे सर, आपने देखे? जी जी सर। फोटो दिखाई। ऊपर है। हाँ पर सर देवधर गाँव में आए थे। हाँ सर, हाँ बिल्कुल आए थे ना, तभी तो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। देवीधुरा में 10 हाथी आए। ये पढ़ते नहीं लोग अखबार आप लोग। एक बार 14 मिल ही जाए। हाथी ओ मैडम, देखो मैडम ढूंढ दिया। प्रधान जी हमारे हाथी गायब हो गए। अरे क्या लाइन से आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े हाथी हाँ इसने मुझे भेजा था। प्रॉपर पहाड़ में। ये मैडम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? वाह, 2 बच्चे 3 बड़े। अब तो है ना, अब काफी एरिया में सर इस अब तो आता है ना, अब तो उसमें वो तो कुछ हो सकता है। यार नहीं है, ये इसको 32 कर दिया हमने। लेकिन फिर भी जब ये सड़क बन जाएगी ना, बहुत फायदा है इससे। हमारी वाली रोड पर क्या नाम है? ये सर हमारा देवीधुरा देवीधुरा बड़ा सुंदर गाँव है। जी सर। देवीधुरा वो सब देखिए बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है। और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है। और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे जून 30 के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी। और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टेज को लेके या ये भी होने जा रहा है, क्योंकि ये एक रिच बेल्ट है, बर्डिंग के हिसाब से रिच बेल्ट है, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से रिच बेल्ट है। तो कुल मिला के पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है। सर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर की मांग की ग्रामीणों ने। आपने सही कहा, अभी जिन रस्तों से हम गुजरे हैं, अभी बान्ना में भी, नाइसेला में भी ग्रामीणों ने कहा कि कनेक्टिविटी नहीं है। हमने खुद भी महसूस किया। तो इसमें जो भी हमारी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं उन सबकी हम मीटिंग बुला के और जल्दी उन्हें कहेंगे कि यहाँ पे एक टावर स्थापित करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जनाब। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ। नैनीताल था ये, नैनीताल बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने जहाँ तक सुना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। कमेंट आए ना, एक कुछ सब्सक्राइबर ने बताया पिछली किसी वीडियो में नैनीताल का जिक्र था, तो यहाँ नहीं मैंने मूवीज़ में सुना है नैनीताल चलेंगे, नैनीताल बहुत अच्छा अच्छा फिर कमेंट्स आए बाकायदा कि नैनीताल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हाँ बहुत खूबसूरत है। ये तो आपने नैनीताल देखा नहीं है, मुझे तो एक व्यूअर ने ये भी कहा है। अच्छा खैर, तो मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि नैनीताल में जहाँ इतनी ब्यूटी है, जहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है, वहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी नाकिस है। और दूसरी बात, ये काम हो रहे हैं, बिगनिंग कब की है, एंडिंग कब की है, क्या नहीं है, वो सही से जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। अब आते थोड़ा सा उसकी तरफ जो ब्लैक कलर के ड्रेस में था, तो जी वो पहली बात तो वो काफ़ी देर तक सुनता रहा दोनों की गॉसिप। वो खुद भी उन्होंने 1-2 जवाब दिया, मुझे नहीं पता वो क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि आवाज़ तरीके से नहीं आती थी, कभी दब रही थी, कभी आ रही थी। ठेकेदार जो होते हैं ना, हाँ, तो वो थे। उनका ठेकेदार हाँ, वो काम नहीं जिन्होंने शुरू तिलक लगाया था। खैर, तो होता ये था तिलक लगा के आया था शायद बख्शिश शायद बच जाओ। खैर वो भी आ गए रडार में। होता ये था कि हमें चूज़ों का बड़ा शौक था।
तो मेरा जो भाई है ना वो अक्सर कलरफुल से चूज़े ले आया करता था, और उसके बाद ना अभी मुझे उनको देखकर ये इंसिडेंट याद आया, तो मैं बता दूँ, तो वो पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू हर टाइप के चूज़े होते थे। अब हमारे अंदर ये आदत थी, हमें अपना चूज़ा बड़ा तंदुरुस्त चाहिए होता था, तो हम जो उसका बाजरा या चावल या दाल जो भी होते थे ना, हम सारे उसको बार बार ग्रेन्स खिलाना शुरू करते थे। इतना खिलाते थे कि वो बिल्कुल सुस्त हो जाता था। इतना पिलाते और इतना खिलाते कि वो इतना सुस्त हो जाता है कि वो मुश्किल से कहीं पाँव रखता, कहीं जाता, ऐसा लगता है उसने कोई चरस या कोई नशा कर लिया। फिर वो कहीं पाँव रखता, कहीं जाता, फिर हम उसको देखते रहते और बिल आखिर शाम तक वो चूज़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता। तो अभी मुझे उसकी चाल देख के, वो जिस तरीके से रुगुर बहकी चालों में चल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि इसको भी बहुत ओवरलोड खिला दिया गया हो। यानी उनसे 2-3 सवाल क्या कर लिए कि वो बंदा, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं पहाड़ों में धंस जाऊँ, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़मीन के जरिए कहीं गायब हो जाऊँ। इतना स्लो चल रहा, और आखिर में मैंने देखा वो कैमरा में था ही नहीं, वो गायब हो चुका था, फरार हो चुका था। अच्छा, जब बात उनसे शुरू हो रही थी ना, जिस तरीके से वो हाथ बांध के बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाली हालत में था ना, मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि वो नर्वस थे। वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं, तो नर्वस थे क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में चोट था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम में कोताही की है। कहीं भी गवर्नमेंट का पैसा होता है ना, उस पर इतने लोग होते हैं बीच में, पैसा पहले वहाँ तक आता है, फिर वहाँ तक आता है, फिर ठेकेदार होते हैं, फिर ये होते हैं, एक चेन होती है। सही। अच्छा, उस चेन की वजह से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और मैं कहता हूँ, मैं आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि आप लोग के जो भी ठेकेदार हैं, जो भी काम होते हैं, कम से कम उनके ऊपर इस तरह के ऑफिसर्स तो हैं, कम से कम देख रेख तो है। या तो ये होता है कि यही ऑफिसर्स होते हैं, वो बाकायदा खांचा ले लेते हैं, वही बाकायदा पैसे मांग लेते हैं कि सही कि आप जो करना है करो, कौन पूछने वाला है यार। गवर्नमेंट का पैसा एक दफ़ा निकल जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ तो निकलते ही इसलिए हैं कि खांसीबाजी कि 50% हमने कमाना है, तो एक रोड का टेंडर किसी को दे देते हैं। पहले ही टेंडर पास होने से पहले ही ठेकेदारों से तय कर लिया जाता है कि पहले हमें पहुँचा दो, हमें क्या पता तुम दो या ना दो। जो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का रोड बनना है, 3 करोड़ का रोड बनना है, तो 3 करोड़ का मैं तुम्हें ठेका दिलवा देता हूँ, पहले मुझे 1 करोड़ का दे दो। तो वो कहेगा यार दिलवाओ तो सही। तो ये कहते हैं पक्का हो जाएगा, मैं बैठा मुझे पता हो जाएगा, पहले 1 करोड़ दो। जिसके पास पैसा होता है ना, वो फिर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1 करोड़ तो आपने दे दिया रिश्वत, बाकी बचा 2 करोड़, उसमें से आपने अपना भी बचाना है। तो प्रोजेक्ट कहाँ रह गया? 1 करोड़ का। 1 करोड़ में 3 करोड़ की चीज़ नहीं बनती। नहीं, मेरे हिसाब से 2 करोड़ में भी वो 1.5 करोड़ रख लेते होंगे, 50 लाख की देते, जो भी 1 करोड़ में वो चीज़ नहीं बनेगी, फिर वो मटेरियल ना केस ये वो, तो ये सारे मसले। अच्छा, मैं बहुत भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करूँगी इस बात के लिए कि सिर्फ आए, सिर्फ पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करी, सिर्फ देखा और चले नहीं गए, बाकायदा डेडलाइन लेकर गए हैं कि ये जो 4 ब्रिजेस बन रहे हैं जहाँ पे काम जारी था, तो उन्होंने कहा उसकी डेडलाइन उन्होंने कहा है 1 हफ्ते में वो कंप्लीट कर देंगे, यानी जून के लास्ट तक, इस जून के लास्ट तक। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने मैक्सिमम उनको कहा है कि आप सब कुछ कंप्लीट कर दोगे 1 साल के अंदर। तो आप देखें कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं हो गई कि उन्होंने देख लिया, उन्होंने पकड़ फ़ौरन ही मतलब इनका मैंने ये तरीक़ेकार देखा कि मेन चीज़ जो है, शुरू कब होना है, ख़त्म कब होना है ये बताओ, शुरू कब होना है, ख़त्म कब कर रहे हो ये बताओ। उससे क्या होगा? नो एक्सक्यूज़। अगर एक शख्स कहता है कि मैं फ़लानी डेट को शुरू करूँगा, फ़लानी डेट को ख़त्म करूँगा, ओके, कोई मसला नहीं। आप अगस्त के एंड तक ख़त्म करेंगे, सितंबर ले, सही है, 1 महीना और ऊपर ले, सही, उससे कंफर्म करवाएं। फिर कल को जब वो डेट आती है या आधी डेट आती है, आधा टाइम गुजर जाता है, फिर उससे पूछा जाता है कितना महीने रह गए, आपने तो ये कहा था। अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त कह रहे थे कि उन्हें, अच्छा उनके बारे में उन्हें लग गया था कि वो नहीं करने वाले, 1 हफ्ते के अंदर शुरू नहीं करने वाले, उनसे नहीं होने का। जो आप कह रहे थे ना, बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, फिर पीछे चल रहे थे। आप ठेकेदार थे ना वो? ठेकेदार थे, तो बात तो बन गई, बात नहीं, उनको 1 हफ्ता तो दिया, उन्होंने फ़ौरन सज़ा भी वही तय कर दी। अगर नहीं होता तो मुझे बताएं, अगर नहीं होता सब शर्मिंदा हो गए, परेशान हो गए, क्या मतलब आप लोग बताएं, अगर नहीं होता तो क्या करना है, अगर नहीं होता तो क्या करना है, मतलब प्लानिंग क्या लगानी है। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि दीपक रावत ने फ़ौरन ही ये तय कर लिया अपने माइंड में। देखो, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करते, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तकरीबन उन्होंने तकरीबन कह दिया कि नहीं होगा इनसे, तकरीबन सुनने वालों को भी अंदाज़ा लगा दिया। उसके बाद इनके साथ क्या किया जाएगा वो आप बताएं मुझे। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही जो मैंने सुनी
कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ना आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, ना कोई आप पर एहसान कर रहा है। गवर्नमेंट का वो टेंडर लिया है आपने, आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं लेते, कोई और लेता। लगता है ऐसे कि जैसे मिन्नतें करके काम करवाया जा रहा है और एहसान आप मुझ पे करो, और ऐसा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपने पता नहीं शायद वो बात सुनी कि नहीं सुनी, मुझे इतनी हंसी आई। वो बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना हैवली बारिशें होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होने वाली हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं स्टार्ट करें, हम काम नहीं स्टार्ट करें, हम काम नहीं स्टार्ट करें। 2-3 बार जब उन्होंने बोला तो वो तब गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा क्यों के अड़चन आनी है, अच्छा क्यों के मसले मसाइल आने हैं, तो शुरू ही नहीं करोगे, मतलब शुरू ही नहीं करना है, फिर इसी आड़ में आप साइड में बैठे रहोगे। तो वो बता रहे थे कि मतलब आप शुरू तो करें, दिखे तो सही, कहीं से स्टार्टिंग तो दिखे। तो ये चीज़ नॉर्मल है। गवर्नमेंट के कामों में बड़ी देर होती है, बड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, और हर काम में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारखाना हो, कोई भी फैक्ट्री हो, जब तक आपके सुपरवाइज़र टाइट ना हो, सुपर 15-20 लोगों पे एक सुपरवाइज़र एक्स्ट्रा रखा जाता है। क्यों? ताकि उनसे काम लिया जाए। अगर बंदों को छोड़ दिया जाए ना, आपको काम करें तो काम ही नहीं होता। अच्छा एक कोई भी चीज़ हो, कोई भी सबकी डोरें आपस में जुड़ी हुई होती है। अब जैसे ये हैं, ये आ रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, अब ये हैं, इनको देखकर इनके नीचे वाले टाइट हैं, उनको देखकर उनके नीचे वाले टाइट हैं, उनको देखकर उनसे नीचे का जो तबका है वो टाइट है। तो जब ये ही नहीं अपनी गिरफ्त मजबूत रखेंगे ना, हाँ ऊपर से ही मामला, जैसे आपने कहा हमारे यही होता है कि इनको ही खरीद लिया जाता है, इनको ही खिला दिया जाता है, इनको ही इनका ही मुँह बंद करवा दिया जाता है। बिल्कुल, तो फिर ये नहीं बोलेंगे तो किसी को क्या पड़ी है। ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और है कि सबसे पहले तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों की, जब ये ऑफिसर बनते हैं IPS और ये वो, सबसे पहले तो इन्हें नॉलेज बहुत होती है, इन्हें हर चीज़ जब भी तो जाके ये बनते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने एक चीज़ नोट की, इनके अंदर प्राउडनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ के हवाले से नहीं पता तो पूछ रहे हैं, जैसे चर्च के अंदर के अच्छा ये क्या होता है, अब ये क्या है, नहीं यार मैं तो IPS ऑफिसर हूँ, मैं तो दुनिया जहाँ का बयान मेरे दिमाग में, और मैं तो यूँ एक वो चीज़ हूँ जो कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम नॉर्मल, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये क्या है। आपको याद है जब आप फिजिक्स की क्लास ले रहे थे बैठे, अच्छा मुझे नहीं पता, आप बताइए जरा डिटेल में, अच्छा ये क्वांटम क्या होता है, ये क्या। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि इनके अंदर प्राउडनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात एक और चीज़, अभी जब ये चल कर आ रहे थे तो अचानक ऊपर से तो बिल्कुल उखे लग रहे थे और बड़े फ्रेश लग रहे थे, और वैसे भी मैं कहूँगी कि हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है। मेरी ना अचानक नजर गई उनके शूज़ की तरफ। आपको पता है शूज़ धूल से मट्टी से तले हुए थे, बिल्कुल। यानी कि ऐसा तब होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बाय वॉक चले और ऐसे बहुत बुरे रास्तों में जब चले, बहुत खजल खुआरी करे, तो उसके बाद उसके शूज़ की वो हालत होती है, मतलब बंदा वो पूरा चमक रहा है और शूज़ ऐसे हो रहे हैं। तो मुझे उसके बाद आइडिया हुआ कि इनकी जॉब भी बड़ी टफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी रिस्की जॉब भी है, बड़े मामलात भी हो सकते हैं, किसी को भी लाखों करोड़ों का नुकसान अगर इन्होंने पहुंचा दिया तो फिर वो नहीं छोड़ेगा, तो बहुत मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी इनको मिलती है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि मैं कहता हूँ इन्हें अपने वतन से, अपने क्योंकि सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा लगा, मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन। और मैं एक चीज़ देख के बड़ा हैरान होता है, इनके चैनल पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनका अपना चैनल है जिसमें इनकी अपनी वीडियो है। मतलब एक IPS ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर जो मतलब है कि कहीं भी जा रहा है, टूर कर रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, उस पर 4 मिलियन। तो मैं कहता हूँ क्या इंडियन कॉम है यार, मतलब पता हमारे यहाँ 4 मिलियन का मतलब पता क्या है, बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोई चैनल, 4 मिलियन बड़ी बात है। टीम होती है, वो टीम उसको रन कर रही है और बहुत ही एक्सपेंस हो रहा हो। यहाँ पर मतलब है कि IPS ऑफिसर के टूर्स पे वीडियो बने, यहाँ पर IAS IPS, यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी ने अपना चैनल इस तरह बनाया। बिल्कुल ही नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा वीडियो, ऑलरेडी बहुत बड़ी थी, हम थोड़ा सा कम बोलते हैं, ऐसे बोल तो चुके हैं काफ़ी। तो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।